माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी बेसिस का पता होना चाहिए। मैट्रिक्स कहते किसे हैं? अ रेक्टेंगुलर अरे or a formation of a collection of real number इसे हम बेसिकली मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे रियल नंबर का मतलब है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर हम इसे इजी वर्ड्स में बताना चाहें तो रियल नंबर की एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट जिसे हम ब्रैकेट्स में बंद कर दें उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। स्पेसिफिक अरेंजमेंट का क्या मतलब है? रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, हमारे पास मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ए मैट्रिक्स 0, 1, 3 एंड 9। जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं उसे हम रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस जो होती हैं उसे हम कॉलम्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम इसे समझने के लिए भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ऊपर वाले ले लेते हैं 0, 1 एंड 3 एंड 9। ठीक हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। हमने क्या करना है? रोज बाय कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे रोज कितनी है मैंने आपको पहले बताया था। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं एंड वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है हमारे पास? हम देख लें 1 एंड 2। 2 बाय रोज हमारे पास थी 2 एंड कॉलम्स हमारे पास थे 2। ये इसका हमारे पास ऑर्डर आ गया है। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने लिख ली और देन वर्टिकल लाइंस। रोज बाय कॉलम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 7 एंड 9। इसका अगर हमने ऑर्डर बताना हो तो मैंने आपको पहले बताया है रोज बाय कॉलम्स ऑर्डर स्पेसिफाई करता है। रोज हमारे पास हैं 3 एंड कॉलम्स हमारे पास हैं 2। 3 बाय 2 ये इसका ऑर्डर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए एंड बी हमारे पास 2 साइड्स हैं। ठीक है, ए हमारे पास बी के इक्वल तब होगा जब हमारे पास ए की हर एंट्री बी की हर एंट्री के इक्वल होगी। सपोज 1, 3, 5 एंड 7। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं ए है एंड ये हमारे पास बी है। ए बी के इक्वल तब होगा जब हमारे पास ये वाली एंट्री इसके इक्वल होगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 - 2, 4 + 1 एंड 3 + 4। अब हमारे पास ए बी के इक्वल तब आएगा जब हमारे पास ए की हर एंट्री बी की हर एंट्री के इक्वल होगी। मतलब ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे 3 है तो हम 5 - 2 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री के इक्वल है। ये हमारे पास 5 लिखा हुआ है, हम 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास 5 ऑब्वियसली 5 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 7 है, ये हमारे पास 3 + 4 7 आ जाएगा। हम कह देंगे 1, 5, 3 एंड 7 ये हमारे पास इक्वल है 1। अगर हम इसे ही सॉल्व करके लिखें 3, 5 एंड 7 ए बी के इक्वल है तो हम इसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं।